साथियों नमस्कार। अ, हिंदी कवि डॉक्टर बीरेन डंगवाल की कुछ कविताएं आपको सुनाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये कविताएं आपको पसंद आएंगी। डॉक्टर बीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को हुआ था और उनका निधन 28 सितंबर 2015 को। डॉक्टर बीरेन डंगवाल अध्यापक थे, प्रोफेसर थे बरेली में, और अमर उजाला बरेली में संपादक भी रहे और मेरे प्रिय कवि थे। मेरा उनसे परिचय ठीक ठाक था। तो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत कवि थे डॉक्टर बीरेन डंगवाल। उनका जन्म कीर्ति नगर टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। उनकी माँ एक मिलनसार धर्मपरायण गृहिणी थी और पिता स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद डंगवाल उत्तर प्रदेश सरकार में कमिश्नरी के प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। उनकी रुचि कविताओं कहानियों दोनों में रही। उन्होंने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल और अंत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1968 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और तत्पश्चात DPhil की डिग्रियां प्राप्त की। बीरेन 1971 से बरेली कॉलेज में हिंदी के अध्यापक रहे, साथ ही शौकिया पत्रकार भी। पत्नी रीता भी शिक्षक, स्थायी रूप से बरेली के निवासी रहे। अंतिम दिनों में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से दिल्ली में रहना पड़ा और 28 सितंबर 2015 को 68 साल की उम्र में बरेली में देहांत हो गया। वो कैंसर से लंबे समय तक जूझते रहे और आखिर में जब देहांत उनका हुआ तो हमने एक गोष्ठी रखी थी। उसमें बरेली से क्रांतिकारियों पर बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाले साहित्यकार सुधीर विद्यार्थी आए थे। विद्यार्थी जी बता रहे थे कि वो नहा करके अपने कमरे से शीशा देखते हुए बाहर निकल रहे थे और उनका जो है गले का ये हिस्सा जो है छूट के गिरा और वो खून ही खून हो गया और थोड़ी देर में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी कुछ कविताएं हैं। इतने भले नहीं बन जाना साथी, इतने भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुआ करते हैं सर्कस के हाथी। गधा बनने में लगा दी अपनी सारी कुव्वत सारी प्रतिभा, किसी से कुछ नहीं लिया नहीं, किसी से कुछ लिया नहीं, न किसी को कुछ दिया। ऐसा भी जिया जीवन तो क्या जिया। इतने दुर्गम मत बन जाना, इतने दुर्गम मत बन जाना, संभव ही रह जाए ना तुम तक कोई राह बनाना। अपने ऊंचे सन्नाटे में सर धुमते रह गए, लेकिन किंचित भी जीवन का मर्म नहीं जाना। इतने चालू मत हो जाना, सुन सुनकर हरकतें तुम्हारी पड़े हमें शर्माना। बगल दबी हो बोतल मुंह में जनता का अफसाना, ऐसे घाघ नहीं हो जाना, ऐसे कठमुल्ले मत बनना। बात नहीं हो मन की तो बस तन जाना, दुनिया देख चुके हो यारो, एक नज़र थोड़ा सा अपने जीवन पर भी मारो। पोती पतरा ज्ञान कपट से बहुत बड़ा है मानव, कठमुल्लापन छोड़ो उस पर भी तो तनिक विचारो। इतने भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुआ करते हैं सर्कस के हाथी। काफी बुरा समय है साथी, गरज रहे हैं घन घमंड के नभ की फटती है छाती। अंधकार को सत्ता चिलबिल चिलबिल मानव जीवन, जिस पर बिजली रहरे अपना चाबुक चमकाती। संस्कृति के दर्पण में ये जो शक्लें हैं मुस्काती, इतनी इनकी असल समझना साथी, अपनी समझ बदलना साथी। मैं कहता हूं कि मोदी की नीतियों को समझो साथी। एक और कविता है डॉक्टर बीरेन डंगवाल की। आतंक सरीखी बिछी हुई हर ओर बर्फ है, हवा कठिन हड्डी हड्डी को ठिठुराती। आकाश उगलता अंधकार फिर एक बार, संशय विदीर्ण आत्मा राम की अकुलाती। होगा वो समर अभी होगा कुछ और बार, कहीं तब कहीं मेघ ये छिन्न भिन्न हो पाएंगे। तय खानों से निकले मोटे मोटे चूहे, जो लाशों की बदबू फैलाते घूम रहे हैं। कुतर रहे पुरखों की सारी तस्वीरें, ची ची चिक चिक की धूम मचाते घूम रहे। पर डरो नहीं चूहे चूहे आखिर चूहे ही हैं, जीवन की महिमा नष्ट नहीं कर पाएंगे। ये रक्तपात ये मारकाट जो मची हुई, लोगों के दिल भरमा देने का जरिया है।
जो अड़ा हुआ है हमें डराता, रास्ते पर लपटें लेता घनघोर आग का दरिया है। सूखे चेहरे बच्चों के, उनकी तरल हंसी, हम याद रखेंगे पार उसे कर कर जाएंगे। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता हूँ, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है। हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर कठिनाई कुछ रात दिखाई देती है। आए हैं जब चलकर इतने लाख बरस, इसके आगे भी चलते ही जाएंगे। आएंगे उजले दिन, जरूर आएंगे। और तीसरी कविता गाजा का कुत्ता, डॉक्टर बीरेंद्र जंगवाल की कविता है। ये गाजा फिलिस्तीन से सिंपैथी भी है और फिलिस्तीन के हालात भी इस कविता में हैं। वो जो कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ने का ढोंग कर रहा है जासूस की तरह, वो दरअसल मृत्यु का फरिश्ता है। क्या शानदार डॉक्टरों जैसी बेदाग सफेद पोशाक है उसकी, दवाओं की स्वच्छ गंध से भरी। मगर अभी जब उबासी लेकर अखबार फड़फड़ाएगा, जो दरअसल उसके पंख हैं, तो भयानक बदबू से भर जाएगा ये कमरा, और ताजा खून के गर्म छींटे तुम्हारे चेहरे और बालों को भी लथपथ कर देंगे। हालांकि बैठा है वो समुद्रों के पार, और तुम जो उसे देख पा रहे हो, ये सिर्फ तकनीक है ताकि तुम उसकी सतत उपस्थिति को विस्मृत न कर सको। बालू पर चलते हैं अविश्वसनीय रफ्तार से सरसराते हुए भारी भरकम टैंक, घरों पर बुलडोजर, बस्तियों पर बम बरसते हैं, बच्चों पर गोलियां। एक कुत्ता भागा जा रहा है धमाकों की आवाज के बीच, मुंह में किसी बच्चे की उखड़ी बची हुई भुजा दबाए, कान पूंछ हल्के से दबे हुए। उसे किसी परिकल्पित सुरक्षित ठिकाने की तलाश है जहां वो इत्मीनान से खा सके अपना शानदार भोज। वो ठिकाना उसे कभी मिलेगा नहीं। बच्चे की उखड़ी हुई बाह कुत्ता जो है लिए जा रहा है कि किसी सुरक्षित ठिकाने पर खाने के लिए। कितना बीभत्स दृश्य रहा होगा जो इजराइल फिलिस्तीन में करता है रोजाना मारकाट और बमबारी, गोलाबारी, ये सब। तो डॉक्टर बीरेंद्र जंगवाल की ये कविताएं थी, आपको कैसी लगी? इन कविताओं को टेक्स्ट में पढ़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा। भारतीय दुनिया blogspot.com मेरा ब्लॉग है, उसको क्लिक करके आप इसको टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। और आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।